ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है हमारा टू गेट फैमिलाइज विद एमएस वर्ड एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हमारा टॉपिक लैब 3 है। लैब 2 हम कर चुके हैं। लैब 3 का टास्क है। लैब 3 का टास्क माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है हमारा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस वर्ड। ठीक है। अब सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या। तो हम यहाँ से एक नोट पैड ले लेते हैं, उसके ऊपर आपको लिखकर समझा देता हूँ कि एमएस ऑफिस है क्या, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और उस फाइल को मैं शेयर भी आपसे कर सकूँ। ठीक है, एमएस ऑफिस लेक्चर। ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि हमारा लैब थर्ड जो है, हम लैब थर्ड का हमारा टॉपिक उठा लेते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर लैब थर्ड। ठीक है। हमारे लेफ्ट थ्रेड का टॉपिक है टू गेट फैमिलाइज विद माय एमएस वर्ड एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है। इससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे एमएस ऑफिस 2013 के ऊपर। वर्जन कोई सा भी ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस इज अ ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस को हम एक ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। एमएस ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर से मुराद ऐसा है कि एमएस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको डिजाइन किया। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको इसलिए डिजाइन किया है जो ऑफिस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पर्पस रिलेटेड काम होते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पे एक ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्किंग होती है। ठीक है। एक ऑफिस के अंदर कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्किंग होती है, यानी कि कैलकुलेशन से मींस अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्किंग होती है। एक ऑफिस के अंदर मीटिंग्स अरेंज होती है या किसी चीज की प्रेजेंटेशंस होती है, तो प्रेजेंटेशंस बनाई जाती है डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो इतने भी काम होते हैं उसके लिए स्लाइड्स के ऊपर हम काम करते हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डिजाइन किया गया है। ऑफिस पैकेज के अंदर वो सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है। ठीक है। इसके अलावा एक ऑफिस के अंदर डेटाबेस से रिलेटेड काम होता है ना, कि जिसके अंदर आपका रिकॉर्ड कीपिंग होती है, जिसमें रिकॉर्ड की इन्वेंट्री होती है। तो वो तमाम काम हम किसके अंदर करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। तो ये ऑफिस के 4 डिफरेंट अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड क्यों यूज करते हैं हम? डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन से मुराद वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर तमाम डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हैं। जैसे एक ऑफिस में लेटर टाइप होता है, एप्लीकेशंस बनाई जाती है। एक ऑफिस में इनवॉइसेस क्रिएट किए जाते हैं, लेटर हेड बनाया जाता है, न्यूज़पेपर डिजाइन किए जाते हैं। तमाम काम या आपकी रिज्यूम वगैरह जितनी भी होती है, ये तमाम हम किसके ऊपर करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। एक ऑफिस के अंदर एमएस ऑफिस का जो दूसरा सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का मतलब क्या होता है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब वो क्या 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 होता है? स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसके अंदर हम कैलकुलेशंस करते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो सब हम किसके अंदर करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इसके अलावा एमएस ऑफिस का थर्ड सॉफ्टवेयर जो हमारे सामने होता है वो होता है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन, यानी जितनी भी प्रेजेंटेशन डिजाइन की जाती है वो सब किसके अंदर डिजाइन की जाती है जनाब? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। इसी तरह आपके चौथा सॉफ्टवेयर क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये क्यों यूज किया जाता है? ये मल्टीपल डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? मल्टीपल डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है जिसके अंदर रिकॉर्ड कीपिंग होती है। रिकॉर्ड कीपिंग जहां पर आपका डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये 4 डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं, जो ऑफिस पर्पज से रिलेटेड हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च कब किया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस को किसने डिजाइन किया है? एमएस ऑफिस को डिजाइन किया है एमएस ऑफिस ऑफिस डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक साथ लिखते हैं, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी ने। ठीक है। और इस कंपनी के जो ऑनर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, कंपनी कंपनी ऑनर नेम इज, क्या नाम है इनका? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च कब किया गया?
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च किया गया, लॉन्च बाय 1990s में इसको लॉन्च किया गया। और जब 1990s में ये लॉन्च हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उस वक्त ये कितनी लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया था? पूरी दुनिया में जब इसको लॉन्च किया गया तो 35 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया गया था। और उस वक्त जब ये लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उस वक्त ये कितने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यूज चलता था, रन होता था? 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये रन होता था। ठीक है, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रन होता था, रन करता था। ठीक है, क्लियर? तो ये इसके डिफरेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है। ऑफिस पैकेज के 4 डिफरेंट अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑफिस पर्पस से रिलेटेड डिजाइन किए जाते हैं। एक यूनिवर्सिटी में एक टीचर्स के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट, एक टीचर भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई हुई है या मैंने आपके लैब डिजाइन किया हुआ है इस वक्त, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे है। आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने कर रखी है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैंने डिजाइन कर रखी है। इसी तरह जो मैं प्रेजेंटेशन इसकी बनाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। तो मैं बीन अ टीचर, मैं आपको टास्क देता हूँ, मैं जो चीजें बनाता हूँ वो तमाम किसके ऊपर बनाता हूँ? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैं आपको टास्क देता हूँ। और प्रेजेंटेशन मेरी किसके ऊपर होती है? ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन मेरी मैंने बना रखी है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा प्रेजेंटेशन। वेयर ये रहा प्रेजेंटेशन, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन भी बना रखी है। मैं आपको डेमोस्ट्रेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की दिखाता हुआ जा रहा हूँ। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्रेजेंटेशन इस वक्त क्रिएट हुई हुई है। ये मैंने जो आपको इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है नोटपैड के ऊपर, वो तमाम चीजें प्रेजेंटेशन के अंदर लिखी हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 4 डिफरेंट सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर हम लोगों को करना है, क्योंकि हमारा जो आज लैब टास्क है टू गेट फेमिलराइज विद MS वर्ड एंड इट्स एप्लीकेशन, हमें क्या करना है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फेमिलाइज करना और इसके एप्लीकेशन को समझना है। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डेफिनेशन क्या है। मैंने पावर पॉइंट में लिख रखा है माइक्रोसॉफ्ट की डेफिनेशन। यहाँ पर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। देखिए सिंपल से लफ्जों में मैंने लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंसीडर एज अ वर्ड प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंसीडर एज अ वर्ड प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब क्या होता है? देखिए एप्लीकेशन कहते हैं जुमले को ना, किसी भी एक जुमले को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे वर्ड मिलकर एक जुमला बनाते हैं ना। मिसाल के तो एक लफ्ज को बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, तो मोहम्मद एक अलग वर्ड है और साजिद एक अलग वर्ड, दोनों मिलकर क्या एक शख्सियत को जन्म दे रहे हैं। इसी तरह इंडस एक अलग वर्ड है, यूनिवर्सिटी एक अलग वर्ड है। तो 2 डिफरेंट अलग अलग वर्ड मिलकर एक एप्लीकेशन को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर यही एप्लीकेशन मैंने लिखा है सिंपल सा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंसीडर एज अ वर्ड प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन को जनरेट कर सकते हैं। इट इज द फैमिली मेंबर्स ऑफ MS ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर कंपनी। और ये फैमिली मेंबर्स किसका होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो मैंने अभी आपको बताया। इट इज यूज टू ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। लाइक आप MS वर्ड के ऊपर लेटर बना सकते हैं, आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप एक बुक्स बना सकते हैं। बुक्स आपको मैंने दिखा दिया कि ये रहा आपको बुक। इसके अलावा जितने भी फर्स्ट मैंने आपको लैब मैनुअल सेंड किया वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पूरे वो बुक की डिजाइन हो गया ना कि 12 लैब जब मैं आपको क्रिएट हुआ तो ये पूरा एक बुक्स बना हुआ है। इसके अलावा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर क्या करते हैं जनाब? न्यूज़पेपर आप डिजाइन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। न्यूज़पेपर क्या होता है? न्यूज़पेपर भी मैं बता देता हूँ। जो डॉन न्यूज़पेपर, जितनी मैगजीन्स वगैरह बनती है, वो तमाम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लेटर हेड, ठीक है, लेटर हेड, कंपनी लेटर हेड, इसके अलावा स्टूडेंट कार्ड, ये तमाम चीजें आप इसके ऊपर डिजाइन करते हैं जनाब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। और जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आप फाइल को सेव करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कंप्यूटर की मेमोरी में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। जैसे आप मिसाल के तौर पे कैमरे से तस्वीर को कैप्चर करते हैं ना, तो जब वो तस्वीर कैप्चर करने के बाद आप उसको कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर में जब डाउनलोड करते हैं तो वो अपनी एक एक्सटेंशन बना लेती है उस इमेज, वो एक इमेज की सूरत में आ जाती है ना, उस इमेज की एक्सटेंशन होती है .jpg। इसी तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब आप काम करते हैं तो जब उसको आप कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो अपनी एक अलग एक्सटेंशन बनाती है .docs। तो पूरे कंप्यूटर में .docs की फाइल आपको जहां भी नजर आएगी तो आप समझ जाइएगा कि ये फाइल किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। और उसका लोगो ये होता है। अब बात करते हैं हाउ टू लोड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लोड किस तरह से करते हैं, आपके सामने खुला हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड करने के दो तरीके होते हैं ना, एक तो आप सिंपल कहाँ से जाते हैं, स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम पे जाते हैं, ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सबसे लास्ट में यहाँ देखें आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नजर आ रहा होगा, तो आप सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से वर्ड आपका लोड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये वर्ड आपका लोड हो गया, ये वर्ड का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है कि आपके सामने ये जो नजर आ रहा है, ये वर्ड की डिफरेंट फाइल्स आपके सामने अवेलेबल है ना, तो आप इसको भी डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड लोड हो जाएगा। इसके अलावा एक तरीका और होता है कि आप स्टार्ट में जाते हैं और यहाँ पर भी जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देते हैं, विन, और WORD विन वर्ड लिख के आप एंटर करते हैं तो आपके सामने वर्ड लोड हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर मैं दोबारा बता दूं, स्टार्ट पर आते हैं और एक जगह जहाँ पे सर्च है, यहाँ पर आके आप क्या लिखना है, आपने WIN विन, WORD विन वर्ड, यहाँ पे देखें विन वर्ड आपके पास आ गया, आप इसको क्लिक कर दें या एंटर कर दें तो आपके सामने वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके सामने वर्ड इंटरफेस आ रहा है। सेम यही इंटरफेस मैंने आपके लैब मैनुअल के अंदर भी आपसे पूछा है, ये देख लीजिए, ये आपके सामने आ रहा है वर्ड इंटरफेस, ये नजर आ रहा है वर्ड की ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे किसको क्या कहते हैं। यानी इस चीज को मैं डिस्क्राइब इंशाल्लाह आपके सामने पूरे इंटरफेस को इंशाल्लाह डिस्क्राइब करूंगा। और यहाँ पर आपका टास्क भी एक है, किस तरह आप एक रिज्यूम बना सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बनाकर दिखाऊंगा। आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं पर रखता हूँ। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन है, मैं क्लास को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है।